नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 2 कक्षा 7 का अध्याय 2 शुकः काकः च लंग लकार प्रथम पुरुष। शुकः मतलब होता है तोता और काकः मतलब होता है कौवा और च का मतलब होता है और। तोता और कौवा, यहाँ पर हम तोता और कौवे की कहानी पढ़ेंगे। लंग लकार का मतलब होता है पास्ट टेंस और प्रथम पुरुष होता है हमारा थर्ड पर्सन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस यानी कि लट लकार और लिट लकार की बात करी थी। इस चैप्टर में हम लंग लकार यानी कि हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, हमारा भूतकाल जो कि हमारा काम हो चुका है। प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में हमारे क्या आते हैं, हमारे प्रोनाउंस जैसे कि ही, शी, इट, यह और वह की बात हम करते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में अपने लंग लकार पढ़ेंगे। लंग लकार के प्रथम पुरुष की हम बात करेंगे कि प्रथम पुरुष में, लंग लकार के प्रथम पुरुष में धातु किस प्रकार से परिवर्तित होती है, यानी कि हमारे डूइंग वर्ड्स में क्या रूल लगता है। ठीक है, लंग लकार के प्रथम पुरुष में हमारे डूइंग वर्ड्स एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। और दूसरा, हमारे लंग लकार प्रथम पुरुष में संज्ञा में क्या क्या होता है। अब आप कहेंगे कि संज्ञा यानी कि नाउन, वो हमारा थर्ड पर्सन कैसे हो सकता है। तो थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं वो हमारा सेकंड पर्सन हो गया और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। यही होता है ना थर्ड पर्सन। अब जो संज्ञा होता है यानी कि नाउन, नाउन मतलब द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है, तो हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पर्सन भी हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए थर्ड पर्सन की तरह एक्ट करता है। जैसे कि मैंने बोला कि राम ने लता से कहा कि कल रमेश स्कूल नहीं आएगा। ठीक है, तो जो रमेश है वो हमारा एक तरह से थर्ड पर्सन की तरह काम करेगा इसमें, क्योंकि वो हमारा वह हो गया कि हम किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो संज्ञा है वो हमारा थर्ड पर्सन की तरह ही एक्ट करता है। तो संज्ञा हमारा प्रथम पुरुष में किस तरह से चलता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस में हमारे डूइंग वर्ड्स यानी कि धातु में क्या रूल होता है। तो कोई भी धातु हो सबसे पहले उसके आगे अ लग जाता है। कोई भी धातु हो, जैसे कि पठ धातु है तो उसके आगे अ लग जाएगा तो अपठ बन जाएगा। लिख धातु है तो उसके आगे अ लग जाएगा तो बन जाएगा अलिख। और पीछे हमारा क्या लगता है, प्रत्यय, अत प्रत्यय लग जाता है। जैसे अ जमा पठ जमा अत, तो ये हो गया अपठत। द्विवचन में क्या होता है, अ तो लगा ही है लेकिन लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा, अताम। जैसे कि अ जमा पठ जमा अताम तो बन गया अपठताम। बहुवचन में अ जमा धातु जमा अन, अ जमा पठ जमा अन, अपठन। तो आपको क्या याद करना है, अत, अताम, अन। अ तो आपको याद रहेगा ही कि मुझे धातु के स्टार्टिंग में अ लगाना है। पीछे कौन सा प्रत्यय लगाना है, लंग लकार के प्रथम पुरुष में। ये सिर्फ प्रथम पुरुष की बात हो रही है यानी कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो उसमें आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लास्ट में यानी कि प्रत्यय में क्या जोड़ना है, अत, अताम, अन। कोई सी भी धातु हो उसमें आपको क्या जोड़ना है, अत, अताम, अन। तो अगर हमारी पठ धातु है तो हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन। लिख धातु है तो हमारा हो जाएगा अलिखत, अलिखताम, अलिखन। ठीक है, इस तरह से हमारे लंग लकार के प्रथम पुरुष के रूप चलते हैं। अब इनका हम मीनिंग करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अपठत मतलब पढ़ता था। अब जो हमारा प्रथम पुरुष है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है तो हम वह का यूज़ करके हम करेंगे। तो सह अपठत, सह क्या होता है, पुलिंग होता है, उसका मतलब होता है वह पढ़ता था, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हमारा हो जाएगा वह पढ़ता था। या फिर उसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, उसने पढ़ा। ये जो हमारा सेंटेंस है सह अपठत, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, वह पढ़ता था या फिर उसने पढ़ा। तौ अपठताम, तौ मतलब होता है वे दोनों, तो वे दोनों पढ़ते थे या उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, वे सब पढ़ते थे या फिर उन सब ने पढ़ा। ठीक है, हमारा लंग लकार के प्रथम पुरुष में ये रूल हो गया कि अ प्लस धातु प्लस अत, अ प्लस धातु प्लस अताम, अ प्लस धातु प्लस अन। ठीक है, कोई भी धातु है उसके आगे आपको अ लगाना है, पीछे अत लगाना है, आगे अ लगाना है, पीछे अताम लगाना है, आगे अ लगाना है, पीछे अन लगाना है। मीनिंग क्या निकलेगा,
पढ़ा, एक जना पढ़ा मतलब कि वह पढ़ा, उसने पढ़ा। दो जने पढ़े यानी कि उन दोनों ने पढ़ा। बहुत सारे जनों ने पढ़ा यानी कि उन सब ने पढ़ा। ठीक है। इसी तरह से जो हमारी संज्ञा होती है उसमें क्या चलेगा, अगर हमारा पुल्लिंग है, बालक है, तो उसका रूप हम पहले पढ़ चुके हैं, 6 में भी पढ़ चुके हैं। बालकः, बालकौ, बालकः मतलब एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बालक। ठीक है। ये हमारा कोई भी लकार हो, ये सिर्फ लंग लकार के लिए नहीं है, लट लकार हो, लृट लकार हो, संज्ञा जो है सबके लिए यही रूल चलता है। बालिका है, अगर हमारी स्त्रीलिंग है तो बालिका, बालिके, बालिकाः। ठीक है। दोनों ही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों के ही बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्गें आती हैं। मित्रम, अब जो मित्र शब्द है वो संस्कृत में एक नपुंसक लिंग शब्द होता है, तो इसके रूप नपुंसक लिंग की तरह चलते हैं, जैसे कि फलम, फले, फलानी होता है। इससे से हो जाएगा मित्रम, मित्रे, मित्राणि। ठीक है। यानी कि एक मित्र की बात हो रही है, दो मित्रों की बात हो रही है, बहुत सारे मित्रों की बात हो रही है। अब हम आते हैं सर्वनाम पर। अगर हमारा सर्वनाम पुल्लिंग है यानी कि वह लड़का, वह की बात कर रहे हैं, तो आ जाएगा सह। तौ मतलब कि वे दो। ते यानी कि वे सब, ये पुल्लिंग के लिए है। अगर स्त्रीलिंग है तो वह के लिए हो जाएगा सा, जैसे कि वह लड़की है तो सा। वे दो लड़कियां हैं तो ते। वे सब लड़कियां हैं तो ताह। अगर हम नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा तत्, ते, तानि। जैसे कि वह फल हैं तो तत्, वे दो फल हैं तो ते, वे सब फल हैं तो तानि। ठीक है। इस तरह से हमारे सर्वनाम चलते हैं प्रथम पुरुष में, चाहे वो लट लकार हो, लृट लकार हो, लंग लकार हो। संज्ञा चलते हैं हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, और हमारे डूइंग वर्ड्स यानी कि धातुएं चलती हैं इस रूल से। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रथम पुरुष की तरफ, यानी कि हम अपने लेसन की रीडिंग करते हैं। सा कन्या अवदत। देखो यहाँ पर अ लग गया, तो अ से तुम समझ जाना कि ये तो लंग लकार की बात कर रहे हैं, यानी कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और ये पीछे त है, पीछे त और हलंत है, यानी कि ये प्रथम पुरुष एक वचन की बात कर रहे हैं। तो वह कन्या बोली। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, वह कन्या बोली। ते बालिके अहस्ताम, वे दो बालिकाएं हंसी। अ लग गया, ताम लग गया, यानी कि लंग लकार है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। वे दो बालिकाएं हंसी। ताहा बालिका अपठन। अ लग गया, पीछे न लग गया, यानी कि लंग लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। उन सब बालिकाओं ने पढ़ा। ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि वह भी हो सकता है और उन भी हो सकता है, तो उन सब बालिकाओं ने पढ़ा। सह बालकः अतरत, वह बालक तैरा। तौ नायकौ अनृत्यताम, वे दोनों नायकों ने नृत्य करा, या उन दोनों नायकों ने नृत्य किया। अब आप कहेंगे नायक कौन होता है, तो नायक हम हीरो को भी कहते हैं, लीडर को भी कहते हैं। तो उन दोनों नायकों ने नृत्य करा। ते बालकाः आखादन, उन सब बालकों ने खाया। ठीक है। समझ में आ गया ना। ये देखो ऊपर तो था हमारा स्त्रीलिंग, तो सा, ते, ताहा हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नीचे हमारा पुल्लिंग सह, तौ, ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी हिसाब से हमारा जो ये संज्ञा शब्द है वो भी उसी हिसाब से चलता है। कन्या, बालिके, बालिकाः, बालकः, नायकौ, बालकाः। ठीक है। और इसी तरह से हमारा धातु का चलेगा, एक वचन है तो त, द्विवचन है तो ताम, ताम, बहुवचन है तो न और ना पीछे। ठीक है। ये आपको पहचान करनी है इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है तत् मित्रम उपहारम आनयत, वह मित्र उपहार लाया। आनयत जो है ये नी धातु है, मतलब कि लाना, तो वह मित्र उपहार लाया। ते मित्रे अगायताम, उन दोनों मित्रों ने गाया। ये क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं ना, तो उन दोनों मित्रों ने गाया। ये कौन सी धातु है, ये गा धातु है, गा धातु का लंग लकार। तानी फलानी अपतन, वे सब फल गिरे। सह कार्यम अकरोत, उसने कार्य करा। ये कौन सी धातु है, ये क्री धातु है। क्री धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, क्योंकि पीछे हमारा आया है तहलन। तौ कार्यम अकुरुताम,
उन दोनों ने कार्य किया। क्री धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन, क्योंकि पीछे क्या है, ताम है। ते कार्यम अकुर्वन्, उन सब ने कार्य किया। ठीक है, ना आ गया, यानी कि ये बहुवचन की बात कर रहे हैं। स गायिका आसीत, वह गायिका थी। अब देखो ये आसीत आ गया, आप कहोगे आसीत क्या है ये। ठीक है, तो जिस तरह से है के लिए जब हमने लट लकार करा था, प्रेजेंट टेंस करा था, तो हमने है के लिए अस्ति लगाया था। ठीक है, दो जनों की बात हो रही थी तो हमने स्तः लगाया था, बहुत सारे जनों की बात हो रही थी तो हमने संति लगाया था। इसी तरह से था का जो मीनिंग होता है, अगर एक जने की बात हो रही है तो था के लिए आसित लगाते हैं, दो जनों की बात हो रही है तो था के लिए आस्ताम लगाते हैं, बहुत सारे जनों की बात हो रही है तो था के लिए आसन लगाते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं प्रथम पुरुष की बात कर रही हूँ, मध्यम पुरुष में अलग होता है और उत्तम पुरुष में अलग होता है। ठीक है, तो सा गायिका आसीत यानी कि वह गायिका थी। तौ शुकौ वृक्षे आस्ताम, वे दोनों तोते वृक्ष पर थे, पेड़ पर थे। ते उद्याने आसन, वे सब बगीचे में थे। ठीक है, तो आसीत आस्ताम आसन एक जने के लिए था, दो जने के लिए था और बहुत सारे जनों के लिए था। अब हम पढ़ते हैं स्टोरी। शुकः काकः च, कस्मैश्चित् वृक्षे एकः काकः एकः शुकः च अवस्थाम। किसी वृक्ष पर, कस्मैश्चित् मतलब किसी वृक्ष पर, जब हमारा एक ही मात्रा लग जाती है ना तो उसका मतलब होता है में या फिर पर। ये मैं जब कारक पढ़ाऊँगी तब आपको समझाऊँगी। जब एक ही मात्रा लग जाती है तो वो कौन सा हो जाता है, उसका मीनिंग में या पर निकल कर के आता है। तो किसी वृक्ष पर एक कौवा और एक तोता रहते थे। वस धातु है, वस मतलब रहना, और दो जने की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर द्विवचन आ गया, अवस्थाम। तयोः मध्ये घनिष्ठा मैत्री आसीत, उनके बीच में घनी मित्रता थी। घनिष्ठा मतलब कि वो बेस्ट फ्रेंड से पक्के मित्र थे। तयोः मतलब उनके बीच में घनिष्ठ यानी कि पक्की मित्रता थी। शुकः सर्वदा आत्मनं सुंदरम अमन्यत, तोता हमेशा अपने आप को सुंदर मानता था। ठीक है, ये जो तोता है वो कहता था कि मैं तो सुंदर हूँ। तोता हमेशा अपने आप को सुंदर मानता था। अतः सह सर्वदा काकम उपाहसत, इसलिए वह हमेशा कौवे का मजाक उड़ाता था। ठीक है, कौवे पर हंसता था, कौवे का मजाक उड़ाता था। ठीक है, ये भी देखो हमारा लंग लकार है, ये उपहास धातु है, ये भी लंग लकार का रूप है हमारा। एतस्मात् कारणात् काकः अतिखेदम् अन्वभवत्, इस कारण से कौवा बहुत दुखी हुआ। ठीक है, अति मतलब बहुत, खेदम मतलब दुखी, इस कारण से कौवा बहुत दुखी हो गया। एकस्मिन् दिने काकः शुकः च मिलित्वा आहारम् अन्वेष्टुं कञ्चन ग्रामं प्राविष्टाम्। एक दिन, एकस्मिन् मतलब एक दिन, कौवा और तोता मिलकर आहार ढूंढने के लिए, अन्वेष्टुम मतलब ढूंढने के लिए, आहार ढूंढने के लिए किसी गांव में प्रवेश करे। किसी गांव में उन्होंने प्रवेश किया। देखो इसमें ताम लगा है यानी कि ये क्या है, हमारा लंग लकार है। अब आप कहोगे इसमें अ तो है नहीं, तो ये कौन सी धातु है, ये प्र जमा अ जमा विश धातु है। कौन सी धातु है ये, प्र जमा अ जमा हमारी विश धातु है। ठीक है, प्रवेश मतलब प्रवेश करना, अ लग गया ना देखो इधर, तो ये क्या है, हमारा प्रथम पुरुष का द्विवचन है और दो जनों की बात हो रही है इसलिए द्विवचन आ गया। ठीक है, तो एक दिन कौवा और तोता मिलकर आहार खोजने के लिए किसी गांव में प्रवेश किया। तस्मिन् ग्रामे एकः कृषकः अवसत्, उस गांव में एक किसान रहता था। ठीक है, ये कौन सी बात धातु है, वस धातु है, वस मतलब रहना। काकः तु कृषकस्य गृहं परितः विद्यमानान् कीटान् आहारकणान् च अखादत्,
कौवे ने तो किसान के घर के बाहर विद्यमान यानी कि उपस्थित कीड़ों और आहार के दानों को खा लिया। जो कौवा था, देखो ये घर बना हुआ है, उसके बाहर, घर के बाहर क्या थे, कीड़े थे और अनाज के, अन्न के जो दाने पड़े थे, तो कौवे ने उनको खा लिया। ठीक है, परितः मतलब बाहर। कौवे ने तो किसान के घर के बाहर विद्यमान कीड़ों और अन्न के दानों को खा लिया। शुकः तु आम्रवृक्षम आरुह्य फलम अखादत। तोता तो आम के पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। ठीक है, तोते ने तो आम के पेड़ पर चढ़कर फल खाए। तदा कृषकः तस्मिन् शुके पाषाणखंडम आक्षिपत। तब किसान उस तोते पर पत्थर के टुकड़े फेंके। तब उस किसान ने उस तोते पर पत्थर के टुकड़े फेंके। शुकः अवदत् भवान् तं कुरूपं कं त्यक्त्वा सुंदरम माम किमर्थम ताड़यति। शुकः बोला यानी कि तोता बोला, आप उस कुरूप मतलब बदसूरत, आप उस बदसूरत को क्यों छोड़कर मुझ जैसे सुंदर को मारते हो या ताड़ते हो यानी कि पकड़ते हो। ठीक है, तोते ने क्या जवाब दिया कि आप उस कुरूप को क्यों छोड़कर मुझ जैसे सुंदर को ताड़ते हो यानी कि मारते हो। कृषकः अवदत् किसान बोला, भवान मम फलानि नाशति। आपने मेरे फलों का नाश कर दिया है, आपने मेरे फलों को नष्ट कर दिया है। अभी देखो नाशति जो है ये प्रेजेंट टेंस है, ये लट लकार की बात हो रही है। तो आपने मेरे फलों को नष्ट कर दिया। परम काकः तु मम परिसरम स्वच्छीकरोति। परंतु कौवे ने तो मेरे आंगन को साफ किया है। ठीक है, परिसर मतलब आंगन, पर कौवे ने तो मेरे आंगन को, कौवा तो मेरे आंगन को साफ करता है। भवतः सौंदर्यम शरीरे एव न तु कार्य। आपकी सुंदरता शरीर में तो है लेकिन कार्य में नहीं। ठीक है, किसान क्या बोलता है कि आप शरीर से तो सुंदर हो लेकिन काम से सुंदर नहीं हो, आपका काम सुंदर नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं है, आपने तो मेरे सारे फलों में चोंच मारकर उनको ख़राब कर दिया। ठीक है, आपकी सुंदरता शरीर में तो है लेकिन कार्य में तो नहीं। शुकः स्वस्य दोषं स्वीकृतवान् काकं च क्षमाम् अयाचत। तो तोते ने अपना दोष यानी कि अपनी गलती को स्वीकार किया और कौवे से क्षमा मांगी। ठीक है, इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो, और आपको अगर मेरी वीडियो यूज़फुल लगती हैं तो आप प्लीज़ उनको कमेंट में यूज़फुल करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इस तरह से ये कौवे और तोते की कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें हमेशा सिर्फ सुंदरता ही काफ़ी नहीं होती है, हमें दिमाग से भी सुंदर होना चाहिए, सिर्फ शरीर के सुंदर होने से कुछ नहीं होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी इस चैप्टर के अभ्यास कार्य भी रह रहा है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।